फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन से पहले अपन देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। डेटा ट्रांसमिशन बेसिकली एक प्रोसेस है ट्रांसफर करने की डेटा को दो और दो से ज्यादा डिजिटल डिवाइस के बीच में। इसमें डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है बिट के फॉर्म में। बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन जो है वो इनेबल करता है कि दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सके, यानी डेटा को ट्रांसमिट कर सके और रिसीव कर सके। तो ये जो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने की प्रोसेस होती है उसे हम डेटा कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक डिवाइस है, ये सेकेंड डिवाइस है। तो डिवाइस नंबर 1 जो है वो अगर सेंड करना चाहता है डेटा तो वो ट्रांसमिट करेगा डेटा, और डिवाइस 2 डेटा को रिसीव करेगा। अगर डिवाइस 2 डेटा सेंड करना चाहता है तो वो यहाँ से डिवाइस डेटा जो है वो सेंड करेगा और डिवाइस 1 जो है वो डेटा रिसीव करेगा। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है डेटा का या जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा का उसे हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन या फिर डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस। बेसिकली दो टाइप की डेटा ट्रांसमिशन मेथड होती हैं। किसी भी डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो एक एक करके अपन दोनों मेथड यहाँ पे देखते हैं। तो पहली मेथड है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डिजिटल डिवाइस में अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है तो वो बिट के फॉर्म में होता है। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा बिट ट्रांसमिट होते हैं सीरियली एक कॉमन कम्युनिकेशन लिंक का यूज करके, और उसमें हम बिट ट्रांसमिट करते हैं वन आफ्टर द अनदर। यानी ये एक सेंडर डिवाइस है, ये एक रिसीवर डिवाइस है। सेंडर और रिसीवर के बीच में हम केवल एक कॉमन कम्युनिकेशन लिंक का यूज करते हैं, जिसमें हम जितना भी एंटायर डेटा है उसको सेंड करते हैं केवल एक लिंक का यूज करके, जिसे हम डेटा बस भी कहते हैं। इसमें जो डेटा बिट है वो ट्रांसमिट होते हैं वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक बिट जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो इस ट्रांसमिशन टेक्निक का बेसिकली यूज किया जाता है जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिट करना होता है, या फिर अगर हमें हाई रिलायबल डेटा ट्रांसमिट करना है तो हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करते हैं। ये मेथड बहुत ही रिलायबल है, इसमें डेटा इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा है। ये मेथड बेस्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन क्योंकि हम केवल एक ही कम्युनिकेशन लिंक का यहाँ पे यूज करते हैं पूरे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये प्रोसेस जो होती है डेटा ट्रांसमिशन की वो स्लो होती है। अब अपन देखते हैं व्हेन इज सीरियल ट्रांसमिशन यूज्ड टू सेंड डेटा। हमें कब सीरियल ट्रांसमिशन की जरूरत होती है डेटा को सेंड करने के लिए। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन नॉर्मली यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर के लिए। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो डेटा हमें सेंड करना है वो बहुत कम है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा रिलायबिलिटी और डेटा इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है। जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, यानी डेटा जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इसमें ट्रांसमिट होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डेटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेंड होता है। तो डिवाइस जो है वो एक दूसरे से सिंक होते हैं और डेटा जो है वो हाईली रिलायबल वे में ट्रांसमिट होता है, यानी उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन होती है, क्योंकि जब एक बिट रिसीव हो जाता है तब दूसरा बिट जो है वो रिसीव होता है। नेक्स्ट है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जो है वो परफेक्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, यहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन इशू नहीं होता। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में केवल हम एक ही वायर का यूज करते हैं पूरे डेटा को सेंड करने के लिए, तो इसमें सिस्टम की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है, लेकिन एंटायर सिस्टम की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन को लेके। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो बेसिकली दो टाइप के सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, एसिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। इन दोनों टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अपने कमिंग वीडियो में। तो इन दोनों टॉपिक को आप देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब अपन देखते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन।
पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हमें जितने बिट सेंड करने हैं साइमल्टेनियसली उतने कम्युनिकेशन लिंक की रिक्वायरमेंट होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है, ये एक सेंडिंग डिवाइस है और ये एक रिसीविंग डिवाइस है। अगर हमको n नंबर ऑफ बिट साइमल्टेनियसली सेंड करने हैं तो हमें सेंडर और रिसीवर के बीच में n कम्युनिकेशन लिंक की रिक्वायरमेंट होगी। हर लिंक से एक बिट जो है वो सेंड की जाएगी सेंडर से रिसीवर में, लेकिन सारे बिट एक साथ सेंड होंगे सेंडर से रिसीवर में। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है हमारे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन से। लेकिन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कम्युनिकेशन लिंक की वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रांसमिशन टेक्निक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 8 नंबर ऑफ बिट हमको 1 बाइट सेंड करनी थी, तो हमने यहाँ 8 कम्युनिकेशन लिंक का यूज किया है सेंडर से रिसीवर के बीच में। हर कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू हम एक बिट सेंड करते हैं। लेकिन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के केस में जो इंटीग्रिटी होती है, जो रिलायबिलिटी होती है डेटा ट्रांसमिशन को की, वो बहुत ही कम होती है। अब अपन यहाँ कुछ पॉइंट्स देखते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के टर्म्स में। जब भी हम सेंड करते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करके डेटा को, तो हमें मल्टीपल बिट सेंड करने के लिए मल्टीपल चैनल की जरूरत होती है सेंडर से रिसीवर के बीच में, जिसकी हेल्प से मल्टीपल डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली सेंड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होती है हमारे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मेथड से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में मल्टीपल बिट को सेंड करने के लिए हमें मल्टीपल चैनल की रिक्वायरमेंट होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो जो रिलायबिलिटी होती है डेटा को सेंड करने की, या जो इंटीग्रिटी होती है, वो कई चीजों पर डिपेंड करती है, कई कंडीशंस पर डिपेंड करती है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के केस में। जैसे कि जो डेटा सोर्स है वो कैसा है, यूजर की लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करती है, बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर पर डेटा सेंडिंग की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। अब अपन देखते हैं कि व्हेन इज पैरेलल ट्रांसमिशन यूज्ड टू सेंड डेटा। हमें कब पैरेलल ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है? तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड करना होता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में। तब हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हम टाइम सेंसिटिव डेटा जो है वो सेंड करते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करके। जैसे हम कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं तो हमें पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, क्योंकि जब आप यूजर जो है वो वीडियो देखता है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वीडियो को रिसीव करने के लिए, या बहुत ज्यादा बफरिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए टाइम सेंसिटिव डेटा हम सेंड करते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करके। नेक्स्ट है ऐसा डेटा हम सेंड करते हैं जो बहुत ही क्विकली या फास्ट हमें सेंड करना होता है, तब हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो पहला कंपैरिजन है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को लेकर। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो स्लो होती है, क्योंकि इसमें हम केवल सेंडर से रिसीवर के बीच में केवल एक ही कम्युनिकेशन चैनल का यूज करते हैं और एंटायर डेटा को, पूरे डेटा को एक ही कम्युनिकेशन लिंक की हेल्प से सेंड करते हैं। इसीलिए सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो होती है और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो है वो फास्ट होती है, क्योंकि अगर हमें n नंबर ऑफ बिट पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू सेंड करनी है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में हम n कम्युनिकेशन लिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक यूज। कितने कम्युनिकेशन लिंक यूज करते हैं हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हम केवल एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक का यूज करते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हम n नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक का या मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक का यूज करते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में n नंबर ऑफ बिट को सेंड करने के लिए। तीसरा कंपैरिजन है नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर क्लॉक साइकिल। एक क्लॉक साइकिल में हम कितने नंबर ऑफ बिट सेंड कर सकते हैं? तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हम केवल एक बिट को सेंड कर सकते हैं 1 क्लॉक साइकिल में, सिंगल बिट को, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हम मल्टीपल बिट को सेंड कर सकते हैं पर क्लॉक साइकिल में। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड कम होती है और पैरेलल की ज्यादा होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम होती है और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की कॉस्ट ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में एक ही कम्युनिकेशन लिंक का यूज किया जाता है
पूरे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसकी कॉस्ट कम होती है। जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में शॉर्ट डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत होती है, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। नेक्स्ट है क्रॉस टॉक। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा रिलायबिलिटी या क्रॉस टॉक बहुत कम होता है, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सिस्टम अपग्रेडिंग। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में सिस्टम को अपग्रेड करना इजी है, जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में सिस्टम को अपग्रेड करना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फुल डुप्लेक्स, और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटर होता है हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन से। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने ट्रांसमिशन मोड वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सुटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी ज्यादा है, इंटीग्रिटी ज्यादा है, कोई सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा रिलायबिलिटी इंटीग्रिटी जो है वो लो होती है, डेटा सिस्टम को हम अपग्रेडिंग करना डिफिकल्ट होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है वो बहुत ही सुटेबल है, क्वाइट एफिशिएंट है हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए, जबकि जो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन है वो लेस एफिशिएंट है हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस के लिए। तो ये कुछ डिफरेंस है, ये कुछ कंपैरिजन है सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हमें फास्ट डेटा ट्रांसमिट करना है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करेंगे। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिट करना है जिसमें डेटा की रिलायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, सिस्टम की कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी, जिसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक जो है वो एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, तो स्टे कंटिन्यू। If you are the English viewer of this channel, so I will discuss this topic in English in my next coming video. That video I will post tomorrow.